गीता की कहानी भारतीय सभ्यता की कहानी है। हम ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। पर क्या कृष्ण ने गीता को उत्पन्न किया था? क्या वेद व्यास ने ब्रह्मांड के सत्य को कृष्ण के जरिए उजागर किया था? संजय ने दूरदृष्टि से बैठे धृतराष्ट्र को जो सुनाया, क्या उसको उसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? और उन सब कवियों का क्या, जिन्होंने गीता को गाकर या लिखकर हम जैसे लोगों तक पहुंचाया? ये उनकी कहानी है, ये गीता की कहानी है। पांडवों और कौरवों के अंतिम युद्ध से ठीक पहले विष्णु अवतार कृष्ण ने अर्जुन को वेदों का सार गीता के रूप में सुनाकर उसे दुविधा से बचाया था। व्यास ने महाभारत की कहानी अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। फिर यह कथा रोमहर्षण तक पहुंची, फिर सौती तक और फिर शौनक तक। 4000 वर्ष पहले आर्यावर्त के ऋषियों ने ऋग्वेद की रचना की। उन्होंने सूर्य, चंद्र और ग्रहों की वर्णना की। उन्होंने ब्रह्मांड की प्रशंसा की। कुछ शताब्दियों बाद यजुर्वेद में देवताओं की उपासना के उपाय बताए गए। उसके बाद उपनिषदों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मस्तिष्क के रूप में दिखाया। समय बीता और काफी वाद विवाद के बाद रामायण, महाभारत और पुराण ब्राह्मी लिपि में आम आदमी के पास आ गए। जब दूसरे धर्मों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ, तब वैदिक विचार क्षेत्रीय भाषाओं में सुनाए जाने लगे और गीता को एक नया घर मिल गया, एक आम भारतीय का मन। जब यूरोपी लोगों ने भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की, तब उन्हें इस देश की कई प्रथाएं समझ में नहीं आईं। उन्होंने ये समझा कि कहीं ना कहीं एक धर्म ग्रंथ होगा जिसमें हिंदू धर्म का सार मिलेगा। पर एक चीज जो पश्चिमी विद्वान नहीं समझ पाए, वो ये है कि वैदिक ज्ञान किताबों की मोहताज नहीं है। किस्से, कहानी, गाने और रीति रिवाज का संस्कृति में एक अलग ही स्थान होता है। भागवत गीता एकमात्र गीता नहीं है। पुराणों में गुरु गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, राम गीता, उद्धव गीता, व्याद गीता और अनुगीता का भी उल्लेख है। जब रोमन साम्राज्य मेडिटेरेनियन में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगा था, भारत में एक महाकाव्य महाभारत की रचना की जा रही थी। कुछ ही शताब्दियों में जया नाम की एक छोटी सी कथा बन बैठी हजारों पन्नों की महाभारत। इस महाकथा के हृदय में है वो किताब जिसे ईश्वर का उपहार माना जाता है। दार्शनिक आदिशंकर के अनुसार गीता ईश्वर और मानव का मिलाप है, जबकि रामानुज और माधव को गीता में ईश्वर और मानव का अंतर नजर आया। 20वीं शताब्दी में गांधी, तिलक, अंबेडकर जैसे महानुभावों को भी गीता से अलग अलग सार मिले। यही नहीं, हक्सली, ओपेनहाइमर और यहां तक कि हिटलर को भी गीता में अपने विचारों का प्रतिबिंब दिखा। गीता के उतने ही रूप हैं जितने हाथों से वो गुजरी है। हालांकि गीता का जीवन काल शताब्दियों से चला आ रहा है और अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग अर्थ निकाला है, गीता का सार आज भी उतना सहज है जितना सदियों पहले था। ये ब्रह्मांड अनंत है और परिवर्तन इसका एकमात्र नियम। जीवन और मृत्यु इस अनंत चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। हम इस सत्य को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम हैं। इस अनंत में आकार हम स्वयं बनाते हैं और मतलब भी खुद ही निकालते हैं। हम शत्रु और मित्र बनाते हैं, सही और गलत के माप तय करते हैं। हम अपने सत्य का निर्माण भी स्वयं ही करते हैं। ऐसे 3 पथ हैं जिन पे चलकर हम इस संसार में अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भक्ति योग, स्वयं को समर्पित करो। ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। जब हमें दूसरों की समझ होती है तो ब्रह्मांड भी समझ में आने लगता है। यह विश्व हमेशा से ही ऐसा रहा है और ऐसा ही रहेगा।